दोस्तों खुश आमदीद कहेंगे अपने इस डेली के वीलॉग बाज़ार शेयर्स और ख़बरों के प्रोग्राम में। 82 अरब रुपए की रिकवरी ओजीडीसी और इसके साथ साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई खिड़की खुली है। नंबर 3 इसी खिड़की की बिना पर एक बाज़ार में उछाल देखा गया। 2 दिन की गिरावट के बाद बाज़ार आज मुस्बत बंद हुआ है, लेकिन ये आज का जो मुस्बत बंद होना है इसके नीचे को बहुत बड़ी सॉलिड सपोर्ट नहीं देखी गई। बजट अमेंडमेंट्स थी आज जब कारोबार का आगाज़ हुआ, जिस पर हंड इंडेक्स ने मुस्बत रुझान दिखाया। 78,680 पॉइंट्स का इंट्राडे हाई पोस्ट किया। ऑलमोस्ट 786 पॉइंट्स का इजाफा था इंट्राडे, लेकिन कारोबार में जब फिर गिरावट आई ऑलमोस्ट 2 बजे के करीब आज की ट्रेडिंग में, जब ये न्यूज़ ब्रेक हुई थ्रू मीडिया, सोशल मीडिया, 82 अरब रुपया ओजीडीसी का जो पुराना कर्ज़ है ऑलमोस्ट 2012 में वो गवर्नमेंट ने उसकी मंजूरी दी, ईसीसी ने पे किया जाए कंपनी को। उछाल बड़ा बनाया ओजीडीसी ने, और उस वक़्त जबकि 2 बजे थे ऑलमोस्ट तमाम इंट्राडे जो इजाफा था 78,690 पॉइंट्स का, वो सुकड़ता तकरीबन 140 पॉइंट्स का था। लेकिन फिर उछाल बनाया और जो ड्राइविंग सीट है वो संभाली ओजीडीसी ने। ओजीडीसी का ये ड्राइविंग सीट को संभालना एक बार फिर से उछाल बना गया और कारोबार का अख्ताम 335 पॉइंट्स के इजाफे के साथ हो पाया। आज बड़ी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन एफएफसी ने दी, 243 पॉइंट्स को उसने ऐड किया। ओजीडीसी 128 पॉइंट्स, बैंक अल हबीब 98 पॉइंट्स, हब पावर 50 पॉइंट्स, पाकिस्तान पेट्रोलियम 39, एंग्रो फर्टिलाइज़र 26, जबकि के इलेक्ट्रिक आज सिर्फ 13 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब रहा। इन तमाम शेयर्स की बदौलत आज बाज़ार 335 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब रहा। एफएफसी जो कि पिछला उसका जो हाई था, प्रीसीडिंग हाई, उसको ब्रेकआउट किया उसने आज। नंबर 2 अगर हम देखें, आज का वॉल्यूम का बढ़ना 72 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसको लीड किया वर्ल्ड कॉल ने, के इलेक्ट्रिक ने, परवेज़ अहमद सिक्योरिटीज़ ने, ओजीडीसी ख़ास तौर पर 2 करोड़ 73 लाख शेयर्स का काम था। वैल्यू वाइज बड़ा स्टॉक था, बड़ा वॉल्यूम था और वैल्यू को भी उसने बढ़ाया। 72 करोड़ की वैल्यू पहुंची आज 30.2 अरब रुपए की, कल के 57 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में। 453 कुल कंपनीज़ में आज ट्रेड हुआ, कारोबार हुआ, जहां पर नंबर ऑफ़ ट्रेड्स 2 लाख और 71,000 रहीं कल के 432 स्टॉक्स की ट्रेडिंग में, जहां पर टोटल नंबर ऑफ़ जो ट्रेड्स थी वो 2,07,000 की थी। मज़ीद अभी 2 दिन बाकी हैं कारोबार के जून क्लोजिंग के, और मंडे 1 जुलाई को बैंक हॉलीडे, बैंक बंद रहेंगे। जो सेटलमेंट है थर्सडे और फ्राइडे की, वो अब 2 जुलाई को यानी कि मंगल को चली गई है। लंबा पीरियड है, वीकेंड है, और जो शॉर्ट टर्म के प्लेस हैं वो कट करेंगे, साइडलाइन रहेंगे। वॉल्यूम डिप ले सकता है एक बार फिर से, जबकि आज की जो क्लोजिंग है वो हंड इंडेक्स की, वो 404 पॉइंट्स जो उसने इंट्राडे हाई पोस्ट किया, डाउन है 78,275 पॉइंट्स की सतह पर। वन बाय वन बात करेंगे बजट अमेंडमेंट्स, जिसने कि आज जो सेंटीमेंट्स हैं उसको मुस्बत कर डाला। कारोबार का जब आगाज़ हुआ, जहां पर वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने कुछ अमेंडमेंट्स की बजट में, ज़ीरो रेटेड उन्होंने दोबारा बहाल कर दिया, जिसमें कि लोकल जो सेल्स हैं मैन्युफैक्चरिंग की और वो जो एक्सपोर्ट्स करते हैं इंडस्ट्रीज़ प्लस स्टेशनरी आइटम्स की, उनको रिलैक्सेशन फिर से मिल गई। हाइब्रिड कार्स को भी जो उनका टैक्स बढ़ाया गया था इस बजट में, वो रिवर्स हुआ। नंबर 3 जो की पॉइंट्स हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब की, जो वो करना चाह रहे हैं इकानमी को लेकर के, टैक्स टू जीडीपी रेशो 13% का लेके जाना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ इम्प्लीमेंट करेंगे वो रिफॉर्म्स को,
स्टेट ऑन्ड इंटरप्राइजेस में रिफॉर्म्स चाहते हैं वो करेंगे। प्राइवेटाइजेशन का जो अमल है उसको रिफॉर्म करेंगे, बढ़ाएंगे। नंबर 3 टॉप ऑफ द लिस्ट एनर्जी सेक्टर की रिफॉर्म्स। 5.7 ट्रिलियन रुपए का सर्कुलर डेट है सिर्फ एनर्जी सेक्टर में पाकिस्तान का, जो कि बड़ा एक किस्म का वबाल है पूरी इकानमी के लिए। ये वो उनका की पॉइंट्स है, लेकिन हमें देखना होगा कि किस हद तक ये तमाम रिफॉर्म्स जो कि उन्होंने पेश की वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक करते हैं। ये बहरहाल क्वेश्चन मार्क है और बड़ा मोटा क्वेश्चन मार्क है ये। नंबर 3 जो आज की मेजर न्यूज़ थी, OGDC 82 अरब रुपया गवर्नमेंट उसको पे करने जा रही है, लेकिन उसने जो क्वेश्चन है वो नहीं बताया कि कैसे वो पे करेगी, लेकिन बाज़ार को उछाल ज़रूर दिया इसने। आज OGDC 128 पॉइंट्स आज प्लस ऐड करने में कामयाब हुआ और बाज़ार जो कि कारोबार के अख्ताम तक आलमोस्ट यकीनी था कि गिर जाएगा, मनफी हो जाएगा। 2 बजे तक की जो परफॉर्मेंस थी उसको बचाया, आज कल बचा पाएगा, ये बेसिकली एक क्वेश्चन मार्क है एक बार फिर से। जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक नई और बड़ी खिड़की खोली है जो लिस्टेड कंपनीज है, शेल लिस्टेड कंपनीज जिसको नाम दिया गया है, उसके लिए अब जो लिस्टेड कंपनी है वो मर्जर कर सकती है टूवर्ड्स अनलिस्टेड कंपनी जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। इन केस ऑपरेशंस, बिजनेस ऑपरेशंस किसी लिस्टेड कंपनी के बंद हैं, बहुत सारी अभी रिसेंटली आपने देखा कंपनीज दोबारा जो कि सस्पेंड थी, ट्रेडिंग उनकी बहाल हुई, ऑपरेशंस, बिजनेस ऑपरेशंस उनके बंद हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हों या किसी सर्विसेज सेक्टर से हों। और आलमोस्ट बहुत सारी ऐसे कंपनीज हैं जो कि लिस्टेड हैं और उनका कोई बिज़नेस ऑपरेशनल नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ट्रेडिंग उनकी हो रही है, चल रही है स्टॉक मार्केट की हद तक। वो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि ऐसी कंपनीज जिनकी ऑपरेशंस बंद हैं और वो लिस्टेड हैं किसी दूसरी अनलिस्टेड कंपनी में मर्ज हों। मर्जर के नतीजे में अपॉर्चुनिटी होगी। नंबर 1, उस अनलिस्टेड कंपनी का बिज़नेस लिस्ट हो जाएगा और इस नतीजे में कोई एक्स्ट्रा चार्जेस जो कि लिस्टेड कंपनी है, शेल लिस्टेड कंपनी, उसको पे नहीं करने पड़ेंगे। तो इसका जो ट्रेंड है वो हम एक शॉर्ट टू मिड टर्म के टाइम फ्रेम पर, जब इसका इफ़ेक्ट बहुत सारे अनलिस्टेड स्टॉक्स कंपनीज जब इसको स्टडी करेंगी और अपॉर्चुनिटी को देखेंगी कि हम लिस्टेड के लिए जाएंगी, किसी लिस्टेड कंपनी से इश्तराक करेंगी मर्जर की सूरत में, तो बड़ा अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज खुद एक किस्म का उसके लिए ग्रोथ का एलिमेंट मौजूद है इसमें। स्टॉक वाइज अगर हम बात करें तो आज एंग्रो कॉरपोरेशन जो कि अब एक तमाम की तमाम सब्सिडी बन रही है दाऊद हरकुलिस की, यानी कि DAWH की, के इलेक्ट्रिक ने 10 रुपये 69 पैसे पर यूनिट बिजली का रेट बढ़ा दिया, प्राइस पर मुस्बत असर था। इंटरलूप $58 मिलियन की इन्वेस्टमेंट से एक्सपेंशन करेगी हॉजरी प्लांट को, उसने अप्रूव कर दिया कंपनी के बोर्ड ने। UBL ने 8 अरब रुपया स्टैंड बाई लेटर क्रेडिट डील एक्सटेंड की लकी सीमेंट को। अब हम बात करते हैं हंड्रेड इंडेक्स की। मजमूई तौर पर इस वक्त जो परफॉर्मेंस है आज की 2 दिन की गिरावट और आज का जो उसका रिएक्शन है टुवर्ड्स क्लोजिंग, इंट्राडे, अपसाइड, डाउनसाइड, यहाँ पर लग रहा है कि जो हंड्रेड इंडेक्स का ये वक्ती उछाल है डिपेंड करेगा। बजट चूँकि आज अप्रूव हो रहा है और तमाम अब नज़रें रहेंगी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नए प्रोग्राम पर, कब वो अप्रूव होता है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। चूँकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की टीम पाकिस्तान का विज़िट कर चुकी, एक उसका मिशन, बहुत लंबी डिस्कशन रही, 10 दिन से ज़ायद का वक्त लगा। उसके बाद वर्चुअल मीटिंग्स भी हुई, आउटपुट अभी उसने नहीं दिया कोई ख़ास,
बजट को असेस कर रहा है और जो रिसेंट कल अमेंडमेंट्स हुई हैं बजट में ज़ीरो रेटेड रिलेटेड उस पर क्या रिएक्ट करता है, कितना स्पेस गवर्नमेंट बना पाई है। ये जो ज़ीरो रेटेड को ख़त्म किया गया उसके अल्टरनेटिव उसने 250 अरब रुपया पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का कट किया है, कंपनसेट किया है। लेकिन OGDC 82 अरब रुपया जो कि एक बड़ी अमाउंट है, और जो पाकिस्तान का बजट डेफिसिट और जो फिस्कल डेफिसिट है, क्या उसमें इतनी स्पेस है कि गवर्नमेंट जो कमिट किया है उस पर पूरा उतरे। ये बहरहाल हमें देखना है आने वाले दिनों में। आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी मज़ीद ख़बरों, मज़ीद तज़िया, और देखते रहिए ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को।